वर्ल्ड इनइक्वालिटी डेटाबेस का ये डेटा है जो बहुत शॉकिंग फैक्ट्स हमें बताता है। अगर आपकी मंथली इनकम 25,000 से ज़्यादा है तो आप इंडिया के 90% लोगों से ज़्यादा पैसा कमाते हैं, और अगर आपकी मंथली इनकम 1 लाख रुपए से ज़्यादा है तो आप इंडिया के 97% लोगों से ज़्यादा पैसा कमाते हैं, यानी आप इंडिया के टॉप 3% में आते हैं। इंडिया के जो बॉटम 50% लोग हैं उनके पास लगभग कुछ भी नहीं है, और जो मिडिल क्लास है वो भी रिलेटिवली यहाँ पर पुअर ही है, जिनके पास 29.5% टोटल वेल्थ है, और जो टॉप 10% है उनके पास 65% वेल्थ है। अगर हम सिर्फ टॉप 1% की बात करते हैं तो टॉप 1% के पास 33% है टोटल वेल्थ। तो आज मैं यहाँ पर सिर्फ इन स्टैट्स के बारे में बात करने नहीं आया हूँ, आज हम बात करने वाले हैं इसके सोल्यूशंस के बारे में कि कैसे जो लोग पॉवर्टी लाइन के नीचे जा रहे हैं उन्हें ऊपर लाया जा सकता है, और जो मिडिल क्लास है, जो जनरली हम मानते हैं कि हमारे पास बहुत ज्यादा वेल्थ है लेकिन एक्चुअल में है नहीं, वो भी कैसे ज्यादा वेल्दी बन सकते हैं। नमस्कार, मैं प्रसाद आपका आज के इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो के प्रायोजक है डीएसपी म्यूचुअल फंड, जिनके बारे में हम वीडियो में आगे बात करेंगे। पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया के डेटा के अनुसार इंडिया के 5.5 करोड़ लोग हर साल पॉवर्टी लाइन में चले जाते हैं सिर्फ एक रीजन की वजह से। कौन सा? हेल्थ केयर। और हर साल 3.8 करोड़ लोग पॉवर्टी लाइन के नीचे सिर्फ मेडिसिन के खर्चों की वजह से जाते हैं। ये डेटा काफी शॉकिंग है। WHO की रीजनल एडवाइजर कैथलीन हेलोवे का कहना है कि इंडिया में ज्यादातर लोगों का 70% पैसा हेल्थ केयर और मेडिसिन पर खर्च होता है, जबकि बाकी एशियन कंट्रीज में यह फिगर सिर्फ 30 to 40% है, और 40% लो इनकम फैमिलीज को पैसा उधार लेना होता है हेल्थ केयर एक्सपेंसेस के लिए। आई थिंक आप में से कई सारे लोग इस चीज से रिलेट भी कर पा रहे होंगे। तो अगर हम बात करते हैं कि इन लोगों को पॉवर्टी लाइन में जाने से बचाना है तो हेल्थ इंश्योरेंस पेनिट्रेशन इंडिया में बढ़ाना पड़ेगा। इंडिया में इंश्योरेंस पेनिट्रेशन सिंगल डिजिट है, यानी बहुत कम है। तो गवर्नमेंट स्कीम्स और अवेयरनेस के जरिए इस पर बहुत फास्ट काम करना जरूरी है, क्योंकि जब तक किसी फैमिली में हॉस्पिटल का कोई बड़ा खर्चा नहीं होता तब तक उन्हें हेल्थ इंश्योरेंस का महत्व समझ में नहीं आता है। बहुत सारी कंपनीज और स्टार्टअप्स ने आजकल हेल्थ इंश्योरेंस देना शुरू किया है अपने एम्प्लॉइज को, तो इसे भी अप्रिशिएट करना बहुत जरूरी है। तो अगर आप में से भी किसी के पास अगर हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है तो जरूर अपना हेल्थ इंश्योरेंस निकाल लीजिए और बाकी लोगों को भी इसके बारे में अवेयर कीजिए। अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं मिडिल क्लास की, कि कैसे मिडिल क्लास वेल्दी बन सकता है और इंडिया के जो टॉप वेल्थ है वो इनके पास आ सकती है। कई सारे लोग इंडिया में यही सोचते हैं कि वेल्थ एक जीरो सम गेम है, यानी अगर कोई अमीर बनता है तो उसके लिए किसी को गरीब बनना पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। वेल्थ इज नॉट अ जीरो सम गेम। अगर आप अमीर बनते हो तो जरूरी नहीं है कि कोई उससे गरीब बनेगा। हम सभी वेल्दी बन सकते हैं बिना किसी को गरीब बनाए। आज के इस इंटरनेट और टेक्नोलॉजी के जमाने में जरूरी नहीं है कि वेल्दी लोगों के बच्चे ही वेल्दी बनेंगे, आप भी वेल्दी बन सकते हैं। कुछ साल पहले जिनके पास पैसा होता था वही लोग बिजनेस शुरू कर पाते थे, क्योंकि उसके लिए बहुत ज्यादा इनिशियल कैपिटल लगता था। लेकिन अगर आज आपके पास एग्जीक्यूशन की काबिलियत है और टैलेंट है तो आपको फंड करने के लिए कई सारे एंजल इन्वेस्टर्स और वेंचर कैपिटल्स रेडी रहेंगे। साथ ही सोशल मीडिया, स्टार्टअप और टेक्नोलॉजी की मदद से कई सारे लोग इंडिया में वेल्दी बन रहे हैं। टेक्नोलॉजी के फील्ड में हम देख रहे हैं कि बहुत सारा इनोवेशन यहाँ पर हो रहा है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा टेक टैलेंट की आने वाले टाइम में जरूरत पड़ने वाली है, जैसे कि मेटावर्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ब्लॉकचेन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एटसेट्रा। अगर हम पिछले 30 साल की बात करते हैं तो इंटेल और माइक्रोसॉफ्ट ही वो दो कंपनीज हैं जो 1990 में भी टॉप पर थी और आज भी टॉप पर है, और उसका रीजन है कि ये दो कंपनीज बहुत ज्यादा इनोवेटिव और डिसरप्टिव रही है, और इसी वजह से वो अपने अपने सेक्टर्स में लीड भी कर रही है। कुछ कंपनीज ऐसी भी है जैसे कि ब्लैकबेरीज, नोकिया, कोडैक, जो इस दौरान नहीं टिक पाई। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए डीएसपी म्यूचुअल फंड ने लॉन्च किया है डीएसपी ग्लोबल इनोवेशन फंड ऑफ फंड्स। ये फंड इन्वेस्ट करेगा मार्केट लीडिंग डोमिनेटर्स जैसे कि टेस्ला और मेटा में, यंग डिसरप्टर्स जैसे कि जूम और डोरडैश में, और कनेक्टिंग इनेबलर्स जैसे कि एनवीडिया और एएमडी में। इसका मतलब है कि ये फंड फैंग के अलावा जो स्टॉक्स है उनमें भी इन्वेस्ट करेगा, इसीलिए बियॉन्ड फैंटास्टिक है। और यहाँ पर आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है 100 से ज्यादा इनोवेटिव कंपनीज में अलग अलग थीम्स के जरिए इन्वेस्ट करने की, जिसका ही मतलब है लो स्टॉक एंड सेक्टर कॉन्सेंट्रेशन रिस्क। ये स्पेस बहुत डायनामिक है और रेगुलेशन चेंजेस की वजह से यहाँ पर अप्स एंड डाउन्स भी आ सकते हैं, इसलिए स्मूथ इन्वेस्टमेंट एक्सपीरियंस के लिए लॉन्ग टर्म एसआईपी बेटर ऑप्शन रहेगा। इन्वेस्टिंग करने से पहले अपना पूरा रिसर्च करें। फंड के डिटेल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके मिल जाएंगे। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully. और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिसकी मदद से काफी सारे मिडिल क्लास के लोग वेल्दी बन सकते हैं वो है कोडिंग स्किल्स। आप चाहे किसी भी फील्ड के क्यों ना हो, आप बेसिक कोडिंग स्किल्स जरूर सीख लीजिए और उससे आपको काफी फायदा मिलेगा। एग्जैक्टली क्या फायदा मिलेगा वो भी मैं आपको बताता हूँ। इंडिया आईटी आउटसोर्सिंग का हब है, यानी पूरी दुनिया में जितनी भी आईटी आउटसोर्सिंग के कॉन्ट्रैक्ट दिए जाते हैं उनमें से 55% कॉन्ट्रैक्ट इंडिया में आते हैं, जिसके लिए इंडिया के आईटी आउटसोर्सिंग कंपनीज को कई सारे टैलेंट की जरूरत पड़ती है। इतना ही नहीं, रिसेंटली कई सारे टेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स को फंडिंग मिल रही है, जिसकी वजह से टेक की हायरिंग्स काफी तेजी से बढ़ रही है। एक और इंपॉर्टेंट चीज ये है कि कई बार कहा जाता है कि ज्यादातर वेल्थ मेट्रो सिटीज में है, रूरल एरियाज में नहीं है,
लेकिन टेक्नोलॉजी की मदद से कोई पर्सन जो रूरल एरियाज में भी बैठा है वो घर से काम करके वही टेक्नोलॉजी का एग्जीक्यूशन दे सकता है जो मेट्रो सिटी के लोग दे सकते हैं। इससे जो डेमोग्राफिक वेल्थ इनइक्वालिटी का प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व होने में काफी मदद हो सकती है। रिसेंटली बजट में अनाउंस किया गया कि काफी बड़ी अमाउंट रूरल एरियाज में इंटरनेट कनेक्टिविटी पर स्पेंड की जा रही है। ये कदम अगर सही से एग्जीक्यूट होता है तो पूरी इंडिया के लिए काफी फायदेमंद साबित होगा। इंडिया में जो लेबर प्रोडक्टिविटी है वो पिछले कुछ टाइम में काफी कम हुई है। 2010 में ये 7.9% थी जो कि 2019 तक 3.5% पर आ गई है। इसके साथ ही इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट का जो प्रॉब्लम है वो भी काफी बड़ा है। अगर हम इंडिया के अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम के रूट कॉज को देखते हैं तो उनमें से एक और सबसे इंपॉर्टेंट है इंडिया का एजुकेशन सिस्टम, जिसे बहुत जल्द बदलना जरूरी है। क्योंकि कई सारे ग्रेजुएट्स पास आउट तो हो जाते हैं लेकिन उनकी जो स्किल्स है वो इंडस्ट्री लेवल के स्किल्स को मैच नहीं कर पाती, इसलिए कंपनीज को भी उस टैलेंट का ज्यादा फायदा नहीं मिलता है और इसी गैप की वजह से इंडिया में कई सारे लोग अनएम्प्लॉयड रहते हैं। तो स्किल डेवलपमेंट पर यहाँ पर इंडिविजुअल को ही फोकस करना पड़ेगा, वो इंडिया के एजुकेशन सिस्टम पर ज्यादा डिपेंड नहीं रह सकते। और एक इंपॉर्टेंट चीज, इंडिया का 42.5% वर्कफोर्स एग्रीकल्चर में है। तो एग्रीकल्चर के साथ साथ अगर कुछ और चीजें भी वो करने लगते हैं जैसे कि टेक रिलेटेड जॉब्स जो कि घर से भी किए जा सकते हैं तो उससे ओवरऑल इंडिया की प्रोडक्टिविटी काफी बढ़ेगी और ये जो वेल्थ का गैप है इसे कवर करने में भी काफी मदद मिलेगी। मैकिंजी ग्लोबल इंस्टीट्यूट ने 2007 में कहा था कि मिडिल क्लास बर्ड ऑफ गोल्ड है और इस गोल्ड को बहुत सारी वैल्यू क्रिएट करने की जरूरत है ताकि इनइक्वालिटी गैप को हम फिल कर सके और ये सब हम सबको मिलकर करना होगा। थैंक यू।